है। जुलाई 2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत आए थे। तब भी स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनसे कच्छ तीवू के बारे में बात करें। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी तो इस मुद्दे को नहीं उठा रही, लेकिन मोदी उठा रहे हैं। हालांकि इस मामले पर जो करना है वो तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा भी था कि पीएम मोदी कच्छ तीवू को वापस हासिल कर सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि उन्होंने ही मंत्रालय में ये आरटीआई लगाई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या कच्छ तीवू को वापस लिया जाएगा, तो उन्होंने उस पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां तमिलनाडु के नेताओं ने ही याचिका दायर की थी। 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, तो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ये द्वीप 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका के पास चला गया था। आज इसे वापस कैसे लिया जा सकता है? यदि आप इसे वापस लेना चाहते हैं तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस पूरे विवाद पर कहा है कि इंदिरा गांधी ने कच्छ तीवू को श्रीलंका का हिस्सा इसलिए माना क्योंकि 6 लाख तमिल लोग श्रीलंका में पीड़ित थे। वे भारत में रिफ्यूजी के तौर पर आना चाहते थे और इस समझौते की वजह से वे भारत आ पाए। वैसे ऐसा ही कुछ 2015 के भारत बांग्लादेश समझौते में भी हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। विवाद तब शुरू हुआ जब सीमा पर ऐसे एन्क्लेव बन गए जो भारत के थे लेकिन बांग्लादेश से घिरे थे, और जो बांग्लादेश में थे वे भारत से घिरे थे। लगभग 50,000 लोग बिना किसी देश के थे और इसलिए कोई बुनियादी सुविधा उनके पास नहीं थी। ये समस्या सालों से चली आ रही थी। 2015 में मोदी सरकार ने अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर चलते हुए बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करने चाहे। उन्होंने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 17,161 एकड़ भारतीय क्षेत्र पर अधिकार छोड़ दिया गया और बदले में 7,110 एकड़ पर अधिकार भारत को मिला। भारत का भूमि क्षेत्र 10,051 एकड़ कम हो गया। भारतीय क्षेत्र में 51 बांग्लादेश एन्क्लेव के लगभग 14,854 निवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। फिलहाल देखा जाए तो मुख्य सवाल है तमिलनाडु और श्रीलंका के मछुआरों का, उनकी रोजी रोटी का, उनके अधिकार का। क्या आज ऐसा समझौता होना मुमकिन है कि तमिलनाडु के मछुआरे वहां मछली पकड़ने जा सकें और उनकी सुरक्षा पर कोई खतरा ना हो? कुछ विवाद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत और श्रीलंका मित्र देश हैं। हाल ही में श्रीलंका पर जब आर्थिक संकट आया था तो भारत ने काफी मदद भी की थी। तो क्या भारत सरकार अब श्रीलंका से भारतीय मछुआरों के अधिकार के लिए निगोशिएट नहीं कर सकती? क्या इस बार कोई हल निकलेगा या ये मुद्दा फिर से सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित होकर रह जाएगा?